ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। काइंडली लेट मी नो कि आप लोगों को मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है, सो दैट वी कैन स्टार्ट। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आज जो है, आज हमारा इंटर्नशिप का लेक्चर नंबर 3 है, विच इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स। ठीक है। और आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये अगेन वही कोर एलिमेंट है जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था कि होलसेल के अंदर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। एक आपका एनालिसिस स्ट्रॉन्ग हो, दूसरा आपको सोर्सिंग करनी आती हो, आपको ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जो है वो कॉन्टेक्ट करना आता हो। ठीक है। तो अभी जो है वो पहले हम करते हैं स्क्रीन शेयर और फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ओके जी। सो स्क्रीन लोड हो गई है। ठीक है, हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, फिर आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे आज के लेक्चर के हवाले से या फिर पिछले लेक्चर के हवाले से, वो सारे जो है वो हम लोग एंड में लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, सो आज क्या है हमारा लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 जो है हमारा वो कम्प्लीटली रिलेटेड है सोर्सिंग के हवाले से। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जो है, पहले मैं आपको साइड्स वगैरह एक्सप्लेन करूंगी, हर चीज प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगी, तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसको और से देखना है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जी होलसेल मॉडल के अंदर जब भी आप होलसेल का वर्ड सुनते हैं या ये होलसेल का वर्ड सुनते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड ये आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। ठीक है। क्योंकि होलसेल मॉडल के अंदर हम लोग जो है वो काम ही ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कर रहे होते हैं। ये चीज मैंने आप लोगों को पहले दिन ही बताई थी। ठीक है। अब आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर का वर्ड तो बहुत ज्यादा सुना होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर बेसिकली होता क्या है। ठीक है। कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स बेस्ट होते हैं जिनके साथ आपको जाना चाहिए, किस तरीके के डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करना चाहिए, कैसे वो ऑथेंटिक है नहीं है, ये सारी जितनी भी चीजें हैं वो आज के लेक्चर में कवर होने वाली हैं। ठीक हो गया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज मीन बाय डिस्ट्रीब्यूटर? डिस्ट्रीब्यूटर बाइज डायरेक्टली फ्रॉम ए ब्रांड and sell to wholesaler. When we go to a distributor, we show ourselves as wholesaler. You should have company documents as proof, like reseller certificate या फिर article of organization. You have to call them. You must have a USA phone number. Okay. अब अगर मैं आपको सबसे पहले ये बात बताऊं कि डिस्ट्रीब्यूटर होता कौन है, तो बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ है कि डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो ब्रांड से, ठीक है, बल्क में परचेजिंग करता है और उसके बाद क्या करता है कि वो आगे से होलसेलर को सेल कर रहा होता है, फिर होलसेलर आगे फर्दर रिटेलर्स को या फिर आगे जो है वो कस्टमर को भी सेल कर रहा होता है। अब अगर हम अपनी बात करें तो हमने जब डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना है, ठीक है, तो हमने एज अ होलसेलर जाना है और उससे क्या करना है कि प्रोडक्ट को परचेज करना है। अब ब्रांड क्योंकि उसका एमओक्यू बहुत ज्यादा हाई होता है यूजुअली, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स उनसे एमओक्यू ले लेते हैं, फिर इनका आगे से फर्दर जो है वो एमओक्यू कम होता है और फिर आगे से हम फर्दर इनसे कांटेक्ट करते हुए इनसे परचेजिंग कर रहे होते हैं। सही। अब यहाँ पे जब आपने किसी भी होलसेलर या किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जब आपने जाना है, तो आपके पास कुछ कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है। वो आपसे पूछते हैं कि क्या आपकी कोई कंपनी वगैरह है। ठीक है। उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग रहे होते हैं, कुछ डिटेल्स आपसे मांग रहे होते हैं, लाइक एड्रेस वगैरह हो गया। ठीक है। सेलर आईडी होता है, टैक्स परमिट होता है, वो आपसे मांग रहे होते हैं, तो वो आपके पास जरूरी है कि हो। ठीक है। यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई हैं। आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा कोई रोल नहीं होता है, रीसेलर सर्टिफिकेट ही मेन है जो आपको दिखाना होता है। अब रीसेलर सर्टिफिकेट होता क्या है और इसका पर्पस क्या है, ठीक है, ये चीज समझने की है, ताकि अगर कल को आपसे भी कोई पूछता है, आपसे क्लाइंट पूछता है, आप रीसेलर सर्टिफिकेट तो सबको पता होता है, आपने सुन भी रखा होगा, लेकिन आखिर इसका पर्पस क्या होता है, ये क्यों मांगा जाता है और क्यों आपने ये प्रोवाइड करना होता है। ठीक है। बेसिकली ये रीसेलर सर्टिफिकेट जो भी होता है ये इसलिए होता है कि ये होता है टैक्स एग्जम्पशन के लिए। ठीक है। वर्ड यूज होता है टैक्स एग्जम्प्ट करने के लिए, यानी टैक्स को खत्म करने के लिए। अब जब आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह के पास जाएंगे, ठीक है, आप उसको जब रीसेलर सर्टिफिकेट दिखाएंगे, आपको पता है हर स्टेट में या हर कंट्री में टैक्सेस होते हैं। ठीक है। हम लोग भी जीएसटी जो है वो पे कर रहे होते हैं जब हम लोग पानी की बॉटल लेते हैं। ठीक है। उसके ऊपर भी हम लोगों का जब बिल बन के आता है किसी रेस्टोरेंट वगैरह में, तो उसमें एंड में जो है वो टैक्स आपका लगा हुआ होता है कि आपने जी इतना टैक्स कंट्री को पे करना है। ठीक है। तो इसी तरीके से यूएसए में भी हर स्टेट के अंदर कुछ स्टेट्स जो है वो टैक्स लेस हैं, यानी उनके ऊपर टैक्स नहीं होता है, और बाकी कुछ स्टेट्स जो है वहाँ पे आपको टैक्स वगैरह चीजों के ऊपर पे करना पड़ता है। अब जब आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास परचेजिंग करने के लिए जाती हैं, और अगर आप जो है वो रिसेलर सर्टिफिकेट दिखाते हैं, तो क्या होगा कि आपका टैक्स एग्जम्प्ट हो जाता है। उसमें ये होता है कि आपने उस टैक्स को पे नहीं करना डिस्ट्रीब्यूटर को, बल्कि आप उससे जब परचेज कर लोगे, प्रोडक्ट करने के बाद जब आप अमेजोन के ऊपर लाइव कर दोगे, और जो एंड कस्टमर होगा जो जाके प्रोडक्ट खरीदेगा, वो वहां पे टैक्स पे करेगा। ठीक है। और फिर वो टैक्स क्या होता है, आपकी रेलिवेंट स्टेट को चला जाता है, तो यहाँ पे आप जो है वो टैक्स से बच जाते हैं। इसलिए आपने रिसेलर सर्टिफिकेट दिखाना होता है, या इसका नाम सेलर परमिट के तौर पे भी इसको बोला जाता है, वो आपने दिखाना होता है।
यू हैव टू कॉल देम, यू मस्ट हैव ए यूएसए फोन नंबर। अब देखें डिफरेंट तरीके होते हैं कांटेक्ट करने के डिस्ट्रीब्यूटर्स को या फिर ब्रांड्स को, ठीक है, अगर हम दोनों की बात करें होलसेल मॉडल के अंदर, लेकिन कॉलिंग इज द बेस्टेस्ट मेथड, ठीक है। आपने मेल्स तो करनी ही करनी है, लेकिन कॉल्स मस्ट है। कॉल्स के बगैर आपका बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। क्यों? क्योंकि देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू आस्क देम, ठीक है, उनसे आपने पूछने होते हैं, उनको आपको समटाइम्स कन्विंस करना पड़ता है। ये सारी चीजें जो है वो कॉल पे ही मुमकिन होती है। फिर दूसरी बात ये है कि कॉल पे आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलता है बजाय इसके ईमेल के। ईमेल पे डिटेल रिप्लाई भी आपको समटाइम्स नहीं मिल रहा होता है, ठीक है। अब आपने कॉल्स करनी किस तरीके से होती है, ये जो हमारा इससे अगला सेशन होगा उसके अंदर मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगी कि आपने किस तरीके से कॉल करनी है, कौन कौन से क्वेश्चन आपने पूछने होते हैं, ठीक है, कौन कौन से हमारे मेन क्वेश्चन है जिनके आंसर्स आपने लाजमी लेने हैं, किस तरीके से खुद को इंट्रोड्यूस करवाना है, किस तरीके से बोलना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको जो है वो इस अगले लेक्चर में बताई जाएगी, ठीक है। सो आपके पास एक यूएसए का फोन नंबर होना जरूरी है ताकि आप उनसे कॉल्स वगैरह कर सकें, ठीक है। कॉलिंग इज मस्ट, कॉल्स के बगैर जो है ना वो होलसेल में गुजारा मुश्किल मुमकिन नहीं है, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं, हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, डिस्ट्रीब्यूटर गिव यू देयर कैटलॉग, ठीक है। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स का नहीं होता बट यूजुअली का एक कैटलॉग होता है, एक एक्सेल की फॉर्मेट में जो है वो एक शीट होती है, वो आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके अंदर प्रोडक्ट्स होते हैं, यूपीसीज होते हैं, एसेंस वगैरह होते हैं, वो सारी चीजें जो है उसके अंदर मेंशन होती हैं, ठीक है। इन कैटलॉग देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर बीइंग सोल्ड ऑन अमेजोन। उसके अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, जो कि अमेजोन के ऊपर सेल हो रही होती हैं। उसमें से आप जो है वो अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, जो भी आपका एक प्रोडक्ट एनालिसिस का तरीका है उसके अकॉर्डिंग आप अच्छी प्रोडक्ट्स को जो है वो फिल्टर आउट कर लेते हैं। You can easily find products from catalog and sell them. It is the easiest way to find profitable products. अब यहाँ पे बात आती है दो तरीकों से, ठीक है। एक हमने जो लास्ट टाइम बात की थी, जो कि हम लोग कर रहे थे कि डायरेक्ट सोर्सिंग की, आपने एक प्रोडक्ट फाइंड की, वहाँ पे आपके पास ये एवरेज एक मार्जिन होता है कि आप क्योंकि क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को फॉलो करते हुए ढूंढते हो तो आप एक बेस्ट प्रोडक्ट के साथ ही जाते हो, ठीक है। यूजुअली ये आपको जो है वो ऑनलाइन आर्बिट्राज के मॉडल में आपको हेल्प कर रहा होता है। बेसिकली आर्बिट्राज में और होलसेल में कोई फर्क नहीं है, बड़ी ही बारीक सी लाइन है, और वो यही है कि इसमें आप डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह से परचेजिंग करते हो बल्क में, उसमें आप किसी वेबसाइट से किसी रिटेलर से परचेजिंग कर लेते हो, और एज सच कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। होलसेल और ओए लोग सेम अकाउंट के ऊपर साथ साथ कर रहे होते हैं। यूजुअली जो है वो स्टार्ट में ओए इसलिए कर लेते हैं, यानी ऑनलाइन आर्बिट्राज की कुछ यूनिट की प्रोडक्ट्स लगा देते हैं ताकि जल्दी सेल्स आ जाए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स का थोड़ा टाइम अक्सर ज्यादा होता है डिलीवरी वगैरह का एंड ऑल, सही है। एक तरीका हमने वो किया था कि वहां पे आप क्या करते हो कि आपने जो आप लोग अभी तक फाइंड आउट कर चुके हैं अच्छी प्रोडक्ट्स, ठीक है, उसके बाद आपने उसकी सोर्स फाइंड आउट करनी होती है। लाइक आपने उसका टाइटल जाके पेस्ट किया, ठीक है, गूगल के ऊपर, और आपके पास जहां जहां वो प्रोडक्ट अवेलेबल है वो आ जाएगी। और ये चीज मैं अभी आपको करके भी दिखा दूंगी क्योंकि ग्रुप्स में काफी ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स है, मैम करके दिखाएं, जबकि मैंने लास्ट टाइम करके दिखाया था। आई विल रिपीट इट अगेन, ठीक है। एक तरीका हो गया वो। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं, उनसे आप जाके कांटेक्ट करते हैं, उनकी शीट्स मंगवाते हैं, उनके अंदर प्रोडक्ट्स होती हैं और आप फिर उसमें से प्रोडक्ट निकालते हैं। अब यहाँ पे भी बेनिफिट होते हैं। एक चीज तो ये, यहाँ पे आपको कुछ चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है, ठीक है, समटाइम्स सेल्स वगैरह पे, समटाइम्स बीएसआर पे, लेकिन आपने अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक वगैरह इन चीजों के ऊपर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ब्रांड सेल ना कर रहा हो इस चीज के ऊपर आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुश्किल होता है समटाइम्स कैटलॉग में से प्रोडक्ट निकालना, बट फिर भी निकल आती है। आपके पास एक कैटलॉग आएगा, आप उसको स्कैन करोगे, उसमें से प्रोडक्ट्स निकालोगे। फायदा ये होगा कि आपको पता है कि अगर ये प्रोडक्ट, ठीक है, एक अच्छी प्रोडक्ट मुझे मिल जाती है तो उसके बाद मुझे ये तो पता है कि ये इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास मौजूद है, इस कॉस्ट में मौजूद है, मुझे सिर्फ इससे कांटेक्ट करना है, स्टॉक के बारे में पूछना है और प्रोडक्ट को ऑर्डर कर लेना है, ठीक है। तो ये फायदा होता है जब आप डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे होते हो। सो दिस इज अनदर वे ऑफ सोर्सिंग, जिसमें आप पहले जाते हो डिस्ट्रीब्यूटर के पास और क्या करते हो कि उससे कैटलॉग लेते हो, कैटलॉग लेने के बाद उसमें से प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करते हो। अब आते हैं कि विच डिस्ट्रीब्यूटर्स आर बेस्ट, ठीक है। अभी तक हमने ये बात की कि डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब बेसिकली क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करने का आपको क्या फायदा होने वाला है, एक चीज ये। अब किस तरह के डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो अच्छे हैं और किस तरह के डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है उनको आपको सेकेंडरी इंपॉर्टेंस पे रखना है, ये आपको किस तरह से पता लगेगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स हु हैव लो एमओक्यू एंड एमओवी, ठीक है। एमओक्यू का वर्ड आप में से मेजोरिटी ने वैसे भी सुन रखा होगा, लेकिन एमओवी का वर्ड आपने नहीं सुना होगा, ठीक है। एमओक्यू का मतलब होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, एंड एमओवी की फुल फॉर्म होती है मिनिमम ऑर्डर वैल्यू, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है? पहली बात तो हमने ये पढ़ ली कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर वो अच्छा होगा जिसकी ये दोनों चीजें कम होंगी, ठीक है। जब हम बात करते हैं एमओक्यू की, क्योंकि ये दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट, तो आई एम लाइक मैं इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, आपने गौर से सुनना, बिकॉज उसके बाद इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको कंफ्यूजन क्लियर नहीं होती, ठीक है। एमओक्यू का मतलब ये होता है कि
यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोडक्ट की यूनिट्स की, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं गई हूँ किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास गई हूँ, ठीक है। वो बोनांजा के सूट्स जो है ना वो सेल करता है, ठीक है। उसके पास जाके मुझे एक सूट पसंद आ गया, मैंने कहा ये मैंने खरीदना है अपने बिजनेस के लिए। तो वो मुझे बोलता है कि इसका एमओक्यू क्या है, 200, यानी 200 यूनिट्स। मुझे उस सूट के 200 पीस तो कम से कम परचेज करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज मैं उस बंदे से कपड़े नहीं ले सकती, ठीक है। इसी तरीके से उसका दूसरा सूट है, एक पिंक कलर का है, ठीक है। उस सूट का एमओक्यू क्या है, 200, यानी आपने मुझसे 200 सूट इसके लाजमी लेने हैं। इसी तरीके से जो ब्लू कलर का है उसका कितना है, 300। आपने मुझसे कम से कम इसके 300 यूनिट्स यानी कि 300 सूट्स आपने मुझसे खरीदने ही खरीदने हैं, ठीक है। ये होता है एमओक्यू, यानी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। प्रोडक्ट की क्वांटिटी के ऊपर बात होती है कि मिनिमम आपने इतनी तो ऑर्डर करनी ही है। आपको एमओक्यू के वर्ड से समझ में आ रहा है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, यानी इतनी मिनिमम तो क्वांटिटी ऑर्डर करनी ही है आपने इस प्रोडक्ट। इसको हम कहते हैं एमओवी। जब हम बात करते हैं एमओवी की, ठीक है, तो एमओवी को आप आसान अल्फाज में परचेजिंग लिमिट भी कह सकते हैं। परचेजिंग लिमिट ये होती है कि आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए हो, ठीक है। उसका एमओक्यू वगैरह तो नहीं है, लेकिन उसका एमओवी होता है, यानी कि वो कहता है कि आपने मुझसे कम से कम $500 की परचेजिंग करनी है, $1000 की परचेजिंग करनी है, $1500 की परचेजिंग करनी है। अब वो बात कर रहे हैं पैसों की, ठीक है। एमओवी में वो पैसों की बात करते हैं। अगर वो कहता है जी मेरी लिमिट है $500, यानी कि आप अगर मुझसे कोई भी 2-3 प्रोडक्ट्स आपको पसंद आई हैं, आप कह रही हो मैं इसके 10 यूनिट ले रही हूँ, इसके 15 ले रही हूँ, इसके 20 ले रही हूँ, और आपका जो टोटल बिल बन के आया है वो बन के आया है $499, ठीक है। तो आपका ऑर्डर, सॉरी टू से, प्रोसेस नहीं हो सकता। एग्जैक्टली $500 होना जरूरी है। उसके ऊपर फिर आप चाहे $600 की परचेजिंग कर लो, 700 की कर लो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कम से कम आपने हमसे $500 की खरीदारी करनी ही करनी है, ठीक है। इसी तरीके से डिफरेंट उनके जो है वो होते हैं एमओवीज, यानी परचेजिंग लिमिट्स, $500, $750, 800, 250, इस तरीके से, ठीक है। अब अगर मैं इसकी लाइव एग्जांपल दूं तो वो यही चीज है कि अगर मैं यहाँ किसी ब्रांड के पास गई हूँ, बोनांजा के पास गई हूँ, ठीक है। मैं उनसे बोलती हूँ मुझे आपसे जो है वो, मैं एक होलसेलर हूँ और मुझे भी बिजनेस करना है, मुझे आपसे जो है वो बल्क में आपके सूट्स खरीदने हैं, ठीक है। तो वो बोलेंगे जी हमारी परचेजिंग लिमिट है 1 लाख, सही है। आपने हमसे, या 50,000 कर लेते हैं, ठीक है। 50,000 रुपये आपने हमसे कम से कम 50,000 रुपये का सामान तो खरीदना ही खरीदना है। अगर आप 45,000 बोल रही हैं, 20,000 बोल रही हैं, तो हम आपको ऑर्डर नहीं लगा सकते, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने नंबर ऑफ सूट्स की बात नहीं की, उन्होंने कहा 50,000 की परचेजिंग है, उसमें जौन से सूट खरीदने हैं, जितने मर्जी खरीदने हैं, आप वो खरीदेंगे, सही है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एमओक्यू एंड एमओवी। ये आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों को समझ में आ गया ना? कमेंट्स में बताएं, मैं देख रही हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे कि विच डिस्ट्रीब्यूटर्स आर बेस्ट। में एक तो हो गया कि जो डिस्ट्रीब्यूटर वो जिसका लो एमओक्यू एंड एमओवी हो, विच अलाउ टू सेल ऑन अमेजोन। ऑब्वियसली बात है, वो डिस्ट्रीब्यूटर जो आपको डायरेक्टली बोल रहा है कि जी हाँ मैं अमेजोन के ऊपर अलाउ करता हूँ, वो क्या है, बेस्ट है, ओके। जस्ट गिव मी 1 मिनट। Okay. Third point is कि which provide labeling and shipping, sorry, which provide labeling and shipping services, ठीक है। अब आपको पता है जब आप Amazon के ऊपर बिजनेस कर रहे होते हैं, ठीक है, इतना आपने सुना होगा कि कुछ ना आपको प्रोडक्ट के ऊपर लेबल्स वगैरह पेस्ट करने होते हैं, ठीक है, लगाने होते हैं, वो आइडेंटिटी होती है। अब ये इस तरीके से है जैसे कि आप दराज वगैरह से कहीं से भी प्रोडक्ट मंगवाते हैं, उसके ऊपर कुछ ना कुछ लेबल्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। एक लेबल लगा होता है, उसके ऊपर आपका नाम लिखा होगा या फिर प्रोडक्ट का कोई कोड वगैरह होगा, वो मेंशन होगा। तो इसी तरीके से जब भी हमने कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में बेचनी होती है, उसके ऊपर हमने लेबल्स लगाने होते हैं, जिससे उनको पता लगता है कि ये इस सेलर सेंटर या इस स्टोर की प्रोडक्ट है जो कि हमारे पास आई है, ठीक है। इसी तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूटर जो आपको शिपिंग सर्विस भी दे दे, फिर चाहे आपने वेयर हाउस में भिजवाना हो या 3PL में भिजवाना हो, जहाँ पे आप लेबलिंग वगैरह करवाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। थर्ड फोर्थ थिंग इज के डिस्ट्रीब्यूटर्स विच आर ऑथेंटिक। अब ऑथेंटिक कौन होता है? ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स बेसिकली वो होते हैं जो कि ब्रांड्स की परमिशन से आगे सेलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको कैसे पता लगती है? ये चीज समटाइम्स आपको उनकी वेबसाइट पे भी दिख जाती है, और समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स दिख जाती है, नहीं दिखती तो आपने उनसे क्या करना होता है, कॉल करके पूछना होता है कि आर यू एन ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द ब्रांड्स यू आर कैरिंग, ठीक है। हम्म।
ओके, सो दीज वर द फोर थिंग्स। अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर होंगी तो इसका मतलब क्या है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा है, जिसका एमओक्यू लो हो, एमओबी लो हो, ठीक है। यानी कि एमओक्यू का मतलब क्या है कि वो प्रोडक्ट्स के ऊपर कम उसका एमओक्यू हो, ठीक है, 20 यूनिट्स हो गया, या चले ज्यादा से ज्यादा 25, 30, 50 इस तरीके से एमओक्यू कम हो, या फिर जो है वो उसका एमओबी यानी परचेजिंग लिमिट कम हो, ठीक है। $250 बहुत कम है, अच्छी बात है। आप उससे 250 में ही अपनी प्रोडक्ट्स को टेस्ट कर सकते हैं। $500 हो गया, 1000 हो गया, $1500 हो गया, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपका क्लाइंट जो है वो शुरू शुरू में आपको थोड़ा सा एक वो एक होता है ना, एक डर होता है, अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करना होता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह डायरेक्ट मुझसे $5000 की परचेजिंग करो तो $5000 एक अच्छा खासा बड़ा अमाउंट होता है, सही है। सो दैट्स द रीजन। उसके बाद ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स का आगे फर्दर बताया गया है कि ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स आर दोज व्हिच हैव ऑथराइजेशन लेटर फ्रॉम ब्रांड्स। यू कैन आस्क देम बाय कॉलिंग देम इफ यू आर ऑथेंटिक और नॉट। इनवॉइसेस आर 100% एक्सेप्टेड बाय अमेजोन। ऑब्वियस सी बात है, जो ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनकी इनवॉइसेस क्या होती हैं कि अमेजोन के ऊपर एक्सेप्ट हो जाती हैं, ठीक है। पहली कोशिश तो आप करते हो सॉफ्ट अप्रूवल वाली प्रोडक्ट के साथ जाते हो, लेकिन अगर गेटेड के साथ भी जाते हैं तो वो अनगेट करवाने में भी हेल्प आउट करती हैं। और कल को अगर आपको इनवॉइस सबमिट करवानी पड़ती है तो क्या होता है कि ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइस भी एक्सेप्ट हो जाती है। अब आते हैं मेन चीज के ऊपर, ठीक है। अभी तक हमने डिस्ट्रीब्यूटर कैसा होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर होता कौन है, ठीक है, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। नाउ द मेन थिंग इज के हाउ टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड आउट कैसे करेंगे, ठीक है। कुछ टेक्निक्स यहाँ पे लिखी हुई हैं जो तो मैं आपको बताती हूँ, फिर मैं आपको करके भी दिखा दूंगी। सो यू कैन यूज 3 टेक्निक्स टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। नंबर 1 क्या है कि राइट ऑन गूगल बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यूएसए। आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स की लाइन लग जाएगी, सही है। फिर सेकंड क्या है कि आप गूगल पे लिखें बेस्ट पेट डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यूएसए, यानी यहाँ पे आप किसी कैटेगरी को यूज कर रहे हो, ठीक है। पेट कैटेगरी की बात करें तो सिर्फ पेट के आज आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा तीसरा तरीका क्या है कि राइट एनी ब्रांड नेम एंड फाइंड इट डिस्ट्रीब्यूटर। फॉर एग्जांपल प्यूरिना इज अ ब्रांड, सो यू कैन सर्च प्यूरिना ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यूएसए, ठीक है। आप किसी ब्रांड के भी डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपके पास एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, आपको उसकी सोर्स कहीं से नहीं मिली है, तो आप क्या कर सकते हो, तो उसके ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी ढूंढ सकते हैं, उस ब्रांड से कांटेक्ट करके भी उस ब्रांड से पूछ सकते हैं कि आप हमें अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स शेयर कर दें, ठीक है। और ब्रांड्स यूजुअली जो है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स खुद से भी शेयर कर देते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करके भी ले सकते हैं। जो ब्रांड खुद डिस्ट्रीब्यूटर बता रहा है वो तो वैसे ही ऑथेंटिक होंगे, सही है। ये 3 तरीके हैं। इसके अलावा ये मैं अभी आप लोगों को जो है वो करके दिखाती हूँ। एंड अगेन इसमें जो है ना वो आपकी क्रिएटिविटी भी होती है, आप और तरीकों से भी सोच सकते हैं और तरीकों से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जो कि अभी एक दो मैं एक्स्ट्रा आप लोगों को और बता दूंगी, लेकिन आप लोग खुद थोड़ा और सोचेंगे तो फिर आपको और ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। जरूरी नहीं है जो लिखा होता है वही करना है। यू कैन यूज योर ओन माइंड, यू कैन यूज योर ओन क्रिएटिविटी। असाइनमेंट क्या है जी, फाइंड 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स यूजिंग ऑल मेथड्स, मेक प्रॉपर एक्सेल शीट। अब आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की शीट बनानी है, एंड ये इसलिए असाइनमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि इसके बाद आपने आना है कॉलिंग पे, ठीक है। कॉल्स का रियल प्रैक्टिस होने वाली है। इससे अगला लेक्चर जो होगा उसमें मैं यही बताऊंगी कि कॉल्स कैसे करनी होती है, कैसे बात करनी होती है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, अब ये तो नहीं है ना कि आपको उस टाइम पे बैठ के शीट बना रही है, पहले आपके पास एक प्रॉपर डाटा बना हुआ होगा, आपने सिर्फ उनको कॉन्टेक्ट करना स्टार्ट करना होगा। वो चीज हमारा नेक्स्ट फेज है, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोगों ने क्या करना है, आपने एटलीस्ट 50 की बनानी है। 50 भी बहुत कम है, जितने ज्यादा हो उतना ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि आपने इन सबको कांटेक्ट करना होता है। एंड बी रेगुलर, ठीक है। असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करवाते रहते हैं बिकॉज एवरीथिंग इज लाइक ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। मेरी नजर में हर चीज होती है, कौन एक्टिव है कौन नहीं है, कौन आ रहा है, कौन असाइनमेंट सबमिट करवा रहा है, ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज आई एम गोना गिव द डॉक्यूमेंट्स टू दोज हु आर रियली सीरियस एंड हु हैव टू यूज देम, ठीक है। हम सबको तो नहीं दे सकते इस तरीके से, अगर हम दे रहे हैं तो आप लोगों के पास जो है वो नंबर होगा, ठीक है। आपने कॉल्स करनी होंगी, मुझे पता होगा जी इन्होंने नंबर परचेज किया है, तो क्या होगा कि आपने आगे फर्दर जो है वो करना होगा कांटेक्ट, तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली दूंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक मुझे मिली है यहाँ पे लिखा हुआ है असाइनमेंट नंबर 2, सो इट्स बेसिकली असाइनमेंट नंबर 3 नॉट 2, ठीक है। इसको आप देख लें। अच्छा, अब आपने वो शीट बनानी किस तरीके से है, अगेन एक्सेल पे आप लोगों को अब तक काफी सारा काम करना तो आ ही चुका होगा, ठीक है। अब इसकी शीट किस तरीके से बनेगी, अगेन यू कैन यूज योर ओन क्रिएटिविटी एज वेल। आप इसमें और कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं, इट्स जस्ट ए सैम्पल, ठीक है। आपने ये नहीं है कि लकीर का फकीर बनना, जो मैं बोल रही हूँ आपने बिल्कुल ही वो करना है, अपने गाइडेंस को फॉलो करना है, बट यू कैन यूज योर ओन क्रिएटिविटी एंड माइंड एज वेल, ठीक है। अब देखें, ये एक शीट है, आपने पहला बना लिया, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम क्या है, उसकी जो भी वेबसाइट का लिंक है आपने वो डाला, उसके बाद उसका कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल डाला, अगर उसने वेबसाइट के ऊपर एमओपी वगैरह मेंशन किया हुआ है आपने वो लिख देना है, ठीक है। उसके बाद जो है जो भी डिटेल्स आपको वहां से मिल रही हैं आप वो लिख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए अगर आप वो चीज़ नहीं भी लिखते, क्योंकि आगे जाके इसी शीट में और कॉलम्स ऐड होंगे जब आप कॉल्स पे जाओगे, ठीक है। जो जो बातें आपने पूछनी होंगी वो आपने यहीं पे ऐड करनी होंगी, तो अभी के लिए इतना बहुत है।
कि आप डिस्ट्रीब्यूटर का नेम लिखें, उसकी वेबसाइट का लिंक लिखें, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखें, उसका ईमेल लिखें, ठीक है। उससे आगे आप लोग भले कुछ भी मत लिखें। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन उसकी वेबसाइट से मिल रही है, आप लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज इतना मोर देन इनफ है। और आपने 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स की इस तरीके से एक शीट रेडी करनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं बैक टू दिस थिंग कि आपने फाइंड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर्स करने होते हैं, ये मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी। अच्छा, अगर ये मीटिंग जब एंड होने वाली होगी तो मैं आपको बता दूंगी, एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज कि जो है 5 से 8 मिनट के बाद दूसरा लिंक शेयर होगा, तो आपने उसको लाजमी ज्वाइन कर लेना, ताकि अगर कुछ भी रिपीट करना हो या कोई भी आपके क्यूएनएज हो तो वो हो सके। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, हम लोग आगे हैं कि हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहला तरीका हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ था। सबसे पहला तरीका था कि आप जो है वो बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स कैटेगरी वाइज एंड देन ब्रांड वाइज, ओके। देखें, अब सबसे पहले आप आ गए, ठीक है, ब्राउजर पे आपने लिखा बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यूएसए, सही है। अब ये देखें आपके पास कितने सारे आ गए हैं, एक ये आ गया, ठीक है। इसके अलावा ये लिंक्स हैं, आप खोलते जाएंगे आपको पता लगता जाएगा, ठीक है। ये कोई बल्क बाय प्रोडक्ट सप्लायर आया है, इसके अलावा ये कोई लिंक है, आप इसको खोलेंगे, इसके अंदर आपको बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल जाएंगे। ये क्या है, 10 बेस्ट होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स। अभी कोई क्राइटेरिया नहीं, अभी आपने सिर्फ शीट बनानी है, उसके बाद आपको पता लगेगा कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं, ठीक है। यहाँ से आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे क्या है, 22+ बेस्ट होलसेल सप्लायर्स हैं, ठीक है, यहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा देर आर सो मेनी लिंक्स, ठीक है। अब जितना यूनिक वे आप अगर यूज करोगे तो उससे क्या होगा, आपके पास उतने ही यूनिक रिजल्ट्स आएंगे। तो अब ये सारी क्या है, आप यहाँ से आराम से डिस्ट्रीब्यूटर्स निकाल सकते हैं, उनका कॉन्टेक्ट वगैरह भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमने अब कहा कि हम जो है वो कैटेगरी वाइज चले जाते हैं। हम कहते हैं कि पेट डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यूएसए, ठीक है। इसी तरीके से आप ब्यूटी डिस्ट्रीब्यूटर्स भी कर सकते हो, यानी ब्यूटी कैटेगरी लिख सकते हैं, ठीक है। ऑफिस सप्लाईज डिस्ट्रीब्यूटर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये आ गया, ठीक है। ये आ रहा है होलसेल डॉग सप्लाई आ रहा है। ये कोई पेटलैंड्स, पेट मेक लाइफ बेटर, इसमें भी कुछ है, ठीक है। ये क्या है, एलीट पेट डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम से है। इसी तरीके से आप नीचे जा रहे हैं तो ये है ओमेगा फॉर यूएसए डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। लीमार पेट सप्लाईज आ गया है। इसके अलावा और बहुत सारे लिंक्स हैं, ठीक है। सो यू कैन फाइंड यहाँ से भी। तीसरा तरीका हमने क्या बोला कि हम ब्रांड का नाम लेते हैं, वहाँ पे कौन सा ब्रांड था, प्यूरिना था फॉर एग्जांपल। हम लोग कहते हैं कि लाइक डव डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यूएसए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जिस जिसके पास डव की सप्लाईज हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आ गए, तो आपके पास जो भी ब्रांड है आप उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास क्या होगा, वो वाला डिस्ट्रीब्यूटर आ जाएगा। एक चीज हो गई ये। फिर अब देखें, 3 तरीके जो हमने बताए थे वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, आपको करके दिखा दिए। अब आप यहाँ पे अपना और भी ज्यादा माइंड यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से आपने फाइंड आउट करना है। अब लाइक आप ये भी लिख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्रॉम लेटर ए, ठीक है। आप लिखें डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्रॉम लेटर ए इन यूएसए। इसी तरीके से लेटर बी, लेटर सी, आपके पास वो भी रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। आप लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स स्टेट वाइज भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर्स इन न्यूयॉर्क, सही है, ये मैंने न्यूयॉर्क लिख दिया। तो मेरे पास जितने भी न्यूयॉर्क के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। मैं अगर यहाँ पे जो है वो न्यू जर्सी लिख देती हूँ, मैरीलैंड लिख देती हूँ, टेक्सास लिख देती हूँ, फ्लोरिडा लिख देती हूँ, एटलांटा लिख देती हूँ, देयर आर सो मेनी स्टेट्स, ठीक है। स्टेट वाइज क्या होगा, आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाएंगे। तो 5 तरीके तो मैंने ही अभी आपको यहाँ पे करके बता दिए कि आप लोग किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग, ठीक है। यहाँ तक तो आपको आ गई समझ। अब बात करते हैं कि आप लोगों ने ये जो कांटेक्ट वगैरह निकालना होता है, ये आपने किस तरीके से निकालना होता है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी भी ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी कि आपने किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसका निकालना होता है, लाइक कांटेक्ट कैसे निकालना होता है या फिर इंफॉर्मेशन कैसे निकालनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर मिलता है, फॉर एग्जाम्पल ई कॉम होलसेल डील्स डॉट कॉम आ रहा है, इसको देखते हैं। अगर ये एक ही है, ठीक है।
चले, ये आ गया एक डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या लिखना होता है कि आपने लिखना होता है जी उसका लिंक। ठीक है, यहाँ पे आपने जब करना है तो ये आपका लिंक कॉपी हो गया, इस चीज को आपने क्या करना है, वहां पे जाके पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने क्या फाइंड आउट करना होता है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स इस वक्त आपने सिर्फ निकालनी है। ठीक है, यहाँ कहीं पे ऊपर लिखा होगा कॉन्टेक्ट के बारे में, इसका अगर हम देखें इस वेबसाइट के बारे में, इसका कॉन्टेक्ट नंबर हमें ऊपर दिया हुआ है, ईमेल भी हमें ऊपर ही दी हुई है, ये दोनों चीजें आपको मिल गई। इसके अलावा आप नीचे भी जा सकते हैं। ठीक है, नीचे जाके वेबसाइट के ऊपर कॉन्टेक्ट अस लाजमी कहीं ना कहीं दिया होता है। ठीक है, जैसे अभी हम यहाँ जाएं, हम कॉन्टेक्ट अस के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वेबसाइट रीडिंग बेसिकली, कि वेबसाइट रीड कैसे करनी होती है। ठीक है, वेबसाइट रीडिंग का लफ्ज यूज होता है। अब अगर हम यहाँ देखें तो हमें फोन नंबर भी मिल गया, हमें उसकी ईमेल भी मिल गई, आपने सिर्फ यही डालनी है। सही हो गया, आपने ईमेल अपने वेबसाइट का लिंक डाल दिया, ये डाल दिया। जब आप नेक्स्ट टाइम कॉल्स करोगे ना तो फिर क्या होगा, आपके पास वेबसाइट का लिंक है, आप डायरेक्ट जाके वेबसाइट खोल सकते हैं, आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर ऑलरेडी मौजूद होगा, आपके पास ईमेल जो है वो ऑलरेडी मौजूद होगी। सही है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की ये चीज यहाँ पे नीचे आपको नहीं मिलती है तो कोई ना कोई उसने जो है वो यहाँ पे फेसबुक वगैरह का या लिंक्डइन का कोई ना कोई लिंक दिया हुआ होगा। ठीक है, इनका नहीं है, इनका नहीं है ना, क्योंकि मुझे जूम का डैशबोर्ड नीचे शो हो रहा है जिसकी वजह से ना स्क्रीन कंप्लीट नहीं हो रही। तो क्या होता है कि यहाँ पे फेसबुक वगैरह या ट्विटर वगैरह इस तरह का कोई भी लिंक होता है। ठीक है, अगर आप फेसबुक के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे ले जाएगा, और वहां पे भी यूजुअली फोन नंबर मिल जाता है, जिनके इस तरीके से फोन नंबर हमें नहीं मिल रहे होते। इसके अलावा और आप कौन कौन सी चीजें एक वेबसाइट से रीड कर सकते हैं, बेसिकली इट इज ऑल लाइक फॉल इन द कैटेगरी ऑफ वेबसाइट रीडिंग। ठीक है, ये तीन चार चीजें आपकी हो गई। इसके अलावा आप वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हो। आप क्या करें, उसके FAQs में जाएं। ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में जाएं, तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे उसने बहुत सारी चीजें अपने बारे में ऑलरेडी बताई हुई होती हैं जो कि आपको पता लग जाती है। ठीक है, आपने क्या करना होता है कि आप जो है वो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, आप चाहो तो आप अपनी एक्सेल की शीट में लिख सकते हैं, अदरवाइज जब आपने कॉल वगैरह करनी है या मेल करनी है तो ये सारी चीजें जो है वो आपने कंफर्म करनी ही होती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया आपने परचेजिंग किस तरीके से करनी होती है। ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या हम वेयर हाउस में शिप करते हैं या नहीं करते हैं, तो इन्होंने बोला यस वी डेफिनेटली शिप टू अमेजोन वेयर हाउस, जो हमने पहले बात की थी। डिस्ट्रीब्यूटर वो अच्छा है जो शिप वगैरह भी कर देता हो। ठीक है, ये शिपिंग कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा हुआ है कि आप जो है वो FBA पैकेजिंग करके देते हैं, इन्होंने कहा यस हम लोग फ्री, हम लोग क्या करते हैं FBA पैकेजिंग देते हैं फ्री विद द ऑर्डर ऑफ नो एक्स्ट्रा, यानी इनकी जो है वो लेबलिंग वगैरह क्या है, फ्री है। उसके बाद किसी ने पूछा है, किसी ने नहीं पूछा, बेसिकली वेबसाइट डालती है जो भी मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, डू यू गाइस हैव अ प्रोडक्ट स्प्रेडशीट और लिस्ट, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली हम लोग कोई स्प्रेडशीट वगैरह या लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं देते हैं, लेकिन जितनी भी चीजें हैं वो कहाँ पे आपको मिल जाएंगी, हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। सही है, इसके अलावा क्या है कि आर दी प्राइजेज एंड MOQs आर ऑन द वेबसाइट नेगोशिएबल, तो वो कह रहे हैं कि हम लोग जो है वो अपने MOQ वगैरह के ऊपर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, जो भी हमारा MOQ वगैरह है हम लोग उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, अब इनका MOQ है तो वो हर प्रोडक्ट का अलग अलग होगा। फिर आगे कि आप जो है वो अनगेटिंग सर्विस देते हैं या नहीं देते, और पेमेंट मेथड जो है वो चीज़ है। ठीक है, सो कुछ चीज़ें जो है वो आपने वेबसाइट से ही रीड कर लेनी होती हैं, आपको उनके बारे में पता लग जाता है, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने क्या करने होते हैं, आपने कॉल के दौरान पूछने होते हैं। जब हम कॉलिंग के सेक्शन पे आएंगे तो मैं आपको मजीद डिटेल में और अच्छे से एक मरतबा, क्योंकि जब वहां पे आपको पता लगेगा ना कि आपने बेसिकली क्वेश्चंस कौन कौन से पूछने हैं, तो वो तब जब हम वेबसाइट रीडिंग कंप्लीट कर रहे होंगे FAQ वगैरह, फिर आपको ज्यादा अच्छे से आइडिया होगा, अच्छा ये हमने सवाल पूछने हैं, ये हम पहले वेबसाइट पे रीड करके जाते हैं, उन्होंने बताया हुआ या नहीं बताया हुआ, फिर हम उनसे पूछेंगे भी सही, और जो हमें पता लग जाएगा उसको हम दोबारा से कॉल पे क्या करेंगे, कंफर्म भी करेंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द डिस्ट्रीब्यूटर और उसकी जो भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह होती हैं वो। सही है, यूं आपने फाइंड करना है, और फाइंड करने के बाद आपने क्या करना है, उसको शीट के अंदर ऐड करना है, उसका कॉन्टेक्ट अस ऐड करना है, उसका वेबसाइट का लिंक ऐड करना है, उसका ईमेल ऐड करना है। अगर किसी का कॉन्टेक्ट अस नहीं, कोई कॉन्टेक्ट फॉर्म वगैरह दिया हुआ है तो कॉन्टेक्ट फॉर्म का लिंक डाल दें, क्योंकि वो जब आपके पास कंपनी की डिटेल्स वगैरह आएंगी तो क्या करना होगा, आपने उससे फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द सप्लायर्स और यू कैन से डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिफरेंट तरीके हैं, और इस तरीके से आपने वेबसाइट पे जाकर उसका डाटा निकालना है। एंड वेबसाइट से डाटा निकालना सबसे आसान चीज है, लास्ट टाइम आप लोग पता नहीं क्यों कंफ्यूज थे। कैन वी यूज VPN टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, अगेन सुमेरा ने अच्छा पॉइंट नोट डाउन करवाया है कि यस आप VPN भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना, वैसे भी आपको यूजुअली रिजल्ट्स दिख जाते हैं, लेकिन आप क्या करें, VPN भी कर सकते हैं। ठीक है, जेनमेट की एक्सटेंशन होती है, जैसे इस ब्राउजर पे हुई भी है। ठीक है,
आप लोगों ने वीडियो देखी होगी क्रोम एक्सटेंशन कैसे ऐड करते हैं। सिमिलरली आपने ज़ेनमेट ऐड कर लेना है। यहाँ पे मुख्तलिफ कंट्रीज की लोकेशन है, यूएसए ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो क्या होगा, मेरा वीपीएन ऑन हो गया, ठीक है। तो भी आप जब यूएसए के डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड आउट करेंगे तो वो आपको और अच्छे से ऑथेंटिक रिजल्ट भी दिखाएगा, ठीक है। ये देखें, जब ऑफ था तो यहाँ पे यूएसए नहीं लिखा हुआ था, अभी ऑन हो गया तो क्या हुआ है, यूएसए लिखा हुआ आ गया, सही है। तो अब आप मुझे बताएं मैम, कैन वी यूज हीलियम 10 फॉर प्रोडक्ट हंटिंग? नहीं, होलसेल में हीलियम 10 का कोई रोल नहीं है, सही है। हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रांड्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स? देखें, डिस्ट्रीब्यूटर के पास ना हर ब्रांड की प्रोडक्ट होती है और ब्रांड के पास सिर्फ अपनी प्रोडक्ट होती है, सही है। जैसे अभी आप इसमें से किसी डिस्ट्रीब्यूटर को खोलेंगी, पेट डिस्ट्रीब्यूटर ही होगा, उसके पास पेट के मुख्तलिफ ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स होंगे, लेकिन ब्रांड तो एक ही होता है ना, वो अपना ही कर रहा होता है सेल। हाँ, वीपीएन ऑन करने से नेट स्लो हो जाता है, बट आप हर टाइम ऑन ना करें, जिस टाइम पे आपको काम हो सिर्फ आप उस टाइम पे करें। पहले आप लोग मुझे ये बताएं कि आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर है? कोई ऐसी चीज जो अभी मुझे रिपीट करनी हो, बिकॉज वी हैव 5 मिनट्स, तो मैं रिपीट कर देती हूँ, बाकी ये है कि फिर नेक्स्ट में तो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। जो इससे अगला लिंक होगा यू कैन ज्वाइन। असाइनमेंट क्लियर है आप लोगों को? यूएस फोन नंबर कैसे लेना है, यूएस फोन नंबर के बारे में भी हम लोग आपके साथ नंबर शेयर कर देंगे, ठीक है। यू कैन गेट नंबर फ्रॉम देम, क्योंकि पाकिस्तान से नंबर परचेज करना इज अ बिट डिफिकल्ट। अब तो रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत ज्यादा और एक्सपेंसिव भी बहुत पड़ जाता है, तो कंपनीज वगैरह परचेज करके दे रही होती हैं तो वो फिर कर देंगी। टुडेज लेक्चर इज क्लियर, गुड। यस, गूगल सेटिंग्स भी आप चेंज कर सकते होते हैं, जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि आप वहां से भी अपनी लोकेशन को परमानेंटली यूएसए कर सकते हैं, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस बाद में होंगे, अभी आप मुझे बस ये बताएं कि आपको ये वाला समझ में आया। एमजी हम लोग करिए कि एमओक्यू एमओवी के बारे में हमें साइट्स पे कैसे पता लगेगा? कुछ ने लिखा हुआ होता है, कुछ ने नहीं लिखा हुआ होता। जैसे इन्होंने अपना एमओक्यू एमओवी नहीं बताया, बस ये बताया हुआ है कि हाँ हम एमओक्यू को फॉलो करते हैं, ठीक है। बाकी चीजें आप जब उनसे कॉल पे पता करते हैं ना तो आपको पता लग जाती है। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। क्योंकि अगर अभी का कुछ रिपीट करना है तो वो ज्यादा बेटर है। अभी फ्लो में हूँ तो मैं आपको दोबारा से वो चीज करके दिखा दूँ। यस डॉक्टर राबिया शहजाद, अभी के लिए हाँ जी, अब ये वाला स्टेप है आपका। और प्रोडक्ट एनालिसिस आपको ऑलरेडी आ चुका है, तो अब आपके पास क्या होगा कि शीट आएगी और आपको ये टेंशन नहीं होगी कि अब मुझे इसमें से किस तरह की प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, क्योंकि अब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। अभी कोई ऐसी चीज जो कि मुझे रिपीट करनी हो इसमें से, तो मैं आप लोगों को रिपीट करके बता देती हूँ। हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूटर नेम वही होता है जो वेबसाइट के ऊपर वेब पे होता है। अभी ये देखें, जो एक बात के क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे हैं वो तो वैसे ही अभी टाइम नहीं है, तो नेक्स्ट में ही मैं करूंगी। मैम, हमने डिस्ट्रीब्यूटर अलग से देखते हैं या जो प्रोडक्ट? अब देखें यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा अपना वो करें कि थोड़ा सा अगर आप गौर करें इस बात पे, जो मैंने कहा था आप लोग अपनी क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं, और मैंने ये चीज अभी आपको बताई भी थी। अब आपके पास प्रोडक्ट्स तो ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा कि उनके ब्रांड्स भी होंगे, तो आप उनका ब्रांड लिख के भी डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड आउट कर सकती हैं। देखें ना, आपको वहां से भी मिल जाएगा। हाँ, उन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर के प्रोडक्ट्स को उन्हीं प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड आउट कर लें तो ये अच्छा है कि आपको वहां से भी सोर्स मिल सकती है उसकी, ठीक है। और फिर आपके पास यूनिक यूनिक ब्रांड्स होंगे तो यूनिक यूनिक डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आना शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, मिल जाती हैं डिस्ट्रीब्यूटर की शीट से भी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स। स्टॉक कितना होना जरूरी है? डिपेंड करता है, जितना भी आप ले जाएं कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई सेलर बहुत ज्यादा स्टॉक के साथ हो तो यूजुअली वो डोमिनेट कर सकता है। यस, यू कैन सोर्स फ्रॉम द सेम स्टेट वेयर यू आर सेलिंग। स्टेट वाइज कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, हर स्टेट से आपको मिल जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, डोंट वरी। मैम, डिस्ट्रीब्यूटर कैसा होना चाहिए, क्राइटेरिया रिपीट कर दें। ओके, सो अब आप लोग क्वेश्चंस मत लिखें, क्योंकि जब स्क्रीन शेयर होती है तो क्वेश्चंस नहीं शो होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर कैसा होना चाहिए, ये लेक्चर के हवाले से है। इस तरह का डिस्ट्रीब्यूटर, पहले तो आप ना बस शीट बना के ले आए, ठीक है। अभी के लिए ये आपको डिस्ट्रीब्यूटर बताया गया है। जब आप उनसे कॉन्टेक्ट करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी होगी, लेकिन फिर भी जब आप वेबसाइट रीडिंग कर ही रहे होंगे, ठीक है, एफएक्यू वगैरह पढ़ रहे होंगे, जो अपना एमओक्यू एमओवी कम दे जाए, लाइक कोई वेबसाइट पे लिखा हुआ है जी हमारी परचेजिंग लिमिट है 25, सॉरी, $100,000 है, $500 है, $1,500 है, इसका मतलब एक प्लस पॉइंट तो उसके ऊपर है, ठीक है। और बाकी आप जब उसकी और वेबसाइट को पूरा अच्छे से रीड करेंगे तो आपको इन इन सारी बातों के कई जवाब जो है वो वहाँ पे मिल जाएंगे। तो जो इन चारों चीजों के ऊपर फॉल कर रहा है तो वो तो वैसे ही अच्छा है, ठीक है। एटलीस्ट उसका एमओक्यू एमओवी कम है, शिपिंग लेबलिंग या अमेजोन फ्रेंडली आपको लग रहा है तो वो चीज भी अच्छी है, ठीक है।
ये चार चीजें अगर किसी के अंदर है ना, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर्स आपने प्रायोरिटी के ऊपर निकालने हैं। हाँ जी, आप कैटेगरीज लेकर उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक तरीका है मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर्स निकालने का, जितने यूनिक निकालेंगे उतना अच्छा है, सेम सेम डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं निकालेंगे तो। मैम वेरिएशन रीड करना बता दें, ग्राफ में आप जो वेरिएशन ऊपर ओपन करेंगी कीपा नीचे उसी के रिजल्ट्स दिखाएगा आपको। एमओवी का रिपीट कर दे, देखें एमओवी बेसिकली परचेजिंग लिमिट होती है, लाइक वहां पे हम पैसों की बात करते हैं कि 1000 की लिमिट है, 2000 की लिमिट है, ठीक है। आप जाओगे, वो डिस्ट्रीब्यूटर कहता है मुझसे कम से कम आपने 1000 की खरीदारी करनी है, फिर चाहे जितनी मर्जी प्रोडक्ट्स 999 भी नहीं कर सकते। अच्छा, मीटिंग इज अबाउट टू एंड, तो मैं अभी जो है वो दोबारा से शेयर करूंगी लिंक, और फिर उसके बाद अमेजोन फ्रेंडली डिस्ट्रीब्यूटर कैसे पता लगेगा? जो अमेजोन वगैरह पे अलाउ कर रहा हो, उसकी बात कर रहा हो वेबसाइट पे। मीटिंग इज अबाउट टू एंड, मैं आपके साथ लिंक शेयर करती हूँ 5-6 मिनट में, देन वी विल डिस्कस फर्दर।